अभी शिफ्ट हो जाते हैं, जैसे हम लोग अल्डिहाइड्स को या फिर कीटोन्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब अगेन मेरा एक प्रवचन सुन लो छोटा सा। मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में 3 मेथड्स डिस्कस करूँगी। इनमें से जो 2 मेथड्स हैं उनकी मैकेनिज़्म जानना बिल्कुल भी तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। वो सिर्फ कैसे होती हैं आप लोगों को अगर पता है तो वही कैसा सबसे बेस्ट है करके कि कन्वर्जन कैसे होता है उसकी मैकेनिज़्म जानना हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। तुम अगर 12th के बाद केमिस्ट्री वगैरह पढ़ते हो तो तुम्हें कैसा वो चीज़ें इन डिटेल रहेंगी, राइट नाउ नहीं है। तीसरी चीज़ जो मैं बताऊंगी वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की वाली है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं अल्कोहल्स, याद है मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ करके। उस पर आई थिंक मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के 3 पार्ट्स में वीडियो भी बनाए थे। ठीक है, तो ऐसे में वो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का वीडियो मैं बनाई थी उसमें मैंने ये भी सिखाया है कि ईस्टर्स को लेके किस तरीके से अल्कोहल बनाते हैं। तो देखो, ईस्टर्स डायरेक्ट अल्कोहल नहीं बनाता है, आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वहाँ पे 2 बार यूज़ करना पड़ता है। तो अगर आप 2 बार यूज़ करोगे तो अल्कोहल पे आपकी रिएक्शन जाकर रुकती है। याद आ रहा है? तो अगर मान लेते हैं मैं पहली बार में ही रोक देती हूँ, ठीक है, जैसे आपके पास एक ईस्टर है और ईस्टर को मैंने मान लेते हैं पहली बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला, रिएक्शन करवाई, तो वो मुझे वहाँ से कीटोन देता है। और कीटोन में अगर मैं फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक और मोल डालती हूँ तो वो मुझे 2 डिग्री का अल्कोहल देता था। तो तुम्हें अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में तो अल्कोहल प्रिपेयर ही नहीं करना है ना, तुम्हें तो एल्डिहाइड एंड कीटोन प्रिपेयर करना है। तो तुम सिर्फ 1 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करो। तो एक बार वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली वीडियो वापस से देख लेना अगर भूल गए हो तो। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं वाला पार्ट रिपीट नहीं करूँगी। एक बात बस याद रखो कि जैसे जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे जाती जाएगी होता ये जाएगा करके कि आपको ऐसा लगेगा कि रिएक्शंस तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी है पीछे। ठीक है, तो उन हमेशा पीछे पड़ी हुई रिएक्शंस को वापस रिपीट नहीं होगी। तो वो चीज़ें कैसे, जब मैं बोलूँ कि ये उस वक्त मैंने पढ़ाया है तो तुरंत उसको जाके कैसे देख लिया करो। ठीक है, तो पहली शुरुआत मैं ग्रिग्नार्ड से ही करवा लेती हूँ। तो पहला हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से देखते हैं कि किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। मैं पूरा डिटेल नहीं बता रही हूँ, बता दे रही हूँ ऐसे ऐसे ना, जाके वीडियो देख लेना, उसमें और रखा हुआ है। अब जैसे RMGX मेरे पास एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ठीक है, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अगर हम लोगों ने मान लेते हैं ऐड किया है आप लोगों का एसिड क्लोराइड RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे रखा हुआ है Cl, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है वो आपको मिलता है कीटोन। ठीक है, ये R-C डबल बॉन्ड O और इस तरफ ये तुम्हारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R अटैच हो जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, एक बार वो वीडियो प्लीज़ देख लेना ताकि तुम्हें पता चले कि आखिर ये काम कैसे करते हैं। मैं रट्टा नहीं मरवा रही हूँ, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वो कैसे करते हैं, इसीलिए मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो एक बार देख लेना अगर भूल गए होगे कि कैसे करना है। अदरवाइज तुम खुद सोचो, मैंने उस 3 पार्ट्स में वो वीडियो बनाए थे, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का काम है। मुझे फिर से तुम लोगों के लिए रिपीट करना अगर पड़ गया तो मेरे प्रीवियस पढ़ाने का फिर मतलब ही क्या रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर इसमें मैं ईस्टर ऐड करती हूँ तो वैसे ईस्टर ये रहा आपका C डबल बॉन्ड O और लेट से यहाँ पे R डबल डैश है, तो ईस्टर्स आपको कीटोन देते हैं। तो ये R जो कि ऑलरेडी आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आएगा। ठीक है, फिर C डबल बॉन्ड O रहेगा और उसके बाद ये वाला R डैश उसमें ज्वाइन होता है। ठीक है, ये वाला नहीं होता है, ये वाला पार्ट तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे ही देखोगे तो मैकेनिज्म वहाँ पे समझ जाओगे। लेकिन अगर मैं ईस्टर की जगह यहाँ पे ये वाला पार्ट कर दूँ, मतलब H ले लूँ, C डबल बॉन्ड O और O और R डबल डैश, तो अब ऐसा मत सोचना कि अब ये वाला R डबल डैश वहाँ जाके ज्वाइन हो जाएगा। ग्रिग्नार्ड अपना R देगा, C डबल बॉन्ड O रहेगा, लेकिन हमेशा जाना इसको ही है। तो इधर पे इस बार क्या लगा है H, तो यहाँ पे H, यानी कि इस केस में हम लोगों को क्या मिला है, अल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ से कीटोन नहीं मिला। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला जो तुम लोगों के पास है, इमेजिन करो आपके पास साइनाइड है। ठीक है, R-C ट्रिपल बॉन्ड N, और ये तो फर्स्ट स्टेप में हमें डालना ही पड़ता है, और साइनाइड की हाइड्रोलिसिस तो लेनी पड़ती है, H3O+। तो ये चीज़ कैसे में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ से ग्रिग्नार्ड, ठीक है, ग्रिग्नार्ड अपना क्या देगा R, और C डबल बॉन्ड तो O रहेगा ही रहेगा। साइनाइड के पास यहाँ पे जो भी कितने भी कार्बन की चेन लगी है, ठीक है, वो वाली कार्बन की चेन यहाँ अटैच हो जाएगी। अब इसमें एक गलती लोगों से हो जाती है,
वो कार्बन की चेन काउंट इसको भी कर लेते हैं, तो इसको मत करना, उस साइनाइड की कार्बन को छोड़ के जितने कार्बन की चेन होगी वो, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले पार्ट में अगर मान लेते हैं यहाँ पे HC�BN मतलब HCN अगर रहा, ऑब्वियस है हाइड्रोलिसिस देना पड़ेगा, तो ग्रिग्नार्ड अपना काम करेगा, ग्रिग्नार्ड अपना R देगा, ठीक है, C�BO और इस तरफ में क्या लग जाएगा H, यानी कि क्या बन गया आप लोगों का अल्डिहाइड बन गया, बस, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शन थी मैकेनिज्म के लिए, प्रीवियस चीज़ एक बार देख लेना। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं फोर्थ मेथड पे, दो प्रीवियस वीडियो में आ चुकी है, तीसरी वाली ऊपर, ये चौथी वाली, ठीक है। इसमें हम लोग इसको यूज़ करेंगे फ्रॉम नाइट्रो अल्केन। ये कई बार ना एक्चुअल में जब वो सीरीज़ वाली रिएक्शन नहीं आती, इससे ये बना, उससे ये बना, इससे ये बना, उसमें ये काफ़ी दफ़ा यूज़ होती है। इस रिएक्शन का एक नाम है, इसे हम लोग कहते हैं नेफ कार्बोनिल सिंथेसिस। 12th के बाद जो लोग पढ़ाई करते हैं केमिस्ट्री की, BSc MSc, उन लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है। बट तुम लोगों को अगर इसका नाम नहीं भी याद है, बट इस रिएक्शन की ट्रिक क्या है अगर वो याद है तो बहुत है बस। तो देखो, इसमें सबसे पहले हम लोगों का सबस्ट्रेट क्या रहता है इस बारे में पता रहना चाहिए तुमको। तो यहाँ पे जो सबस्ट्रेट एक्चुअली हम लोग यूज़ करते हैं वो आप लोगों का रहता है नाइट्रो अल्केन, लेकिन तुम कोई सा भी नाइट्रो अल्केन नहीं ले सकते। अगेन यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है, तुमको एक ऐसा नाइट्रो अल्केन लेना है जिसके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब अल्फा हाइड्रोजन से मतलब क्या है, अल्फा हाइड्रोजन का मतलब होता है NO2 के बाजू वाला कार्बन और उस बाजू वाले कार्बन के पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। चलो, अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये रिएक्शन नहीं होगी। इसमें मुझे रिएजेंट क्या चाहिए होते हैं, तो यहाँ पे देखो रिएजेंट जो होते हैं वो दो चीज़ें लगती हैं। पहले स्टेप में हम लोग NaOH डालते हैं, जो NaOH हम डालते हैं वो इस रिएक्शन में एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट नहीं करता है, वो एज अ बेस एक्ट करता है। मैं तुम्हें समझा भी दूंगी कि एज अ बेस वो क्यों एक्ट करता है, ठीक है। वैसे तुम्हें भी पता है कि अगर कहीं पे एसिडिक हाइड्रोजन है तो वो एज अ बेस ही एक्ट करेगा। और इसी स्टेप में एक प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस होती है टॉटोमेरिज्म, ठीक है। तुम्हें पता होना चाहिए कि इस रिएक्शन में आपका एक रीअरेंजमेंट होता है, दैट इज आपका टॉटोमेरिज्म। अच्छा, उसके बाद बी पार्ट में आते हैं, मतलब इसको फिर सेकेंड स्टेप में भी रिएजेंट लगता है। सेकेंड स्टेप में इसमें आपको 70% H2SO4 देना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि पेपर में 70% वाला डाटा लिख कर आए, क्योंकि मैं जिस बुक को रेफर कर रही हूँ उसमें ये चीज़ लिखी है, अदरवाइज कंसनट्रेटेड H2SO4 भी लिख कर आ सकता है करके, ठीक है। अब इसकी हम लोग ट्रिक देख लेते हैं इस रिएक्शन की। देखो ट्रिक क्या है करके, अभी यहाँ पर आपके पास है R, उसके बाद है CH2, उसके बाद है नाइट्रो ग्रुप। तो नाइट्रो ग्रुप देखो कैसा दिखता है, आपको पता है यहाँ पे N∪O होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज होगा, और नाइट्रोजन ने क्योंकि 4 बॉन्ड बना के रखे हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अभी इसमें हम लोग डालेंगे NaOH। तो मैं तुम्हें क्योंकि डायरेक्टली ट्रिक बता रही हूँ, मैकेनिज्म में नहीं बता रही हूँ, लेकिन फिर भी एक छोटी सी जानकारी तुम्हें पता होनी चाहिए कि NO2 आप लोगों का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग A- इफेक्ट देता है, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट देता है, जिसकी वजह से आपका जो उसके बाजू का ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन आप लोगों का कैसा हाइड्रोजन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। अब क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है तो ऐसे केस में यहाँ पर जो तुम लोगों का ये एनो क्या कहते हैं बेस है, एक मिनट, ये जो बेस है, ठीक है 2 मिनट रुको, ठीक है, ये NaOH है, ये किसके जैसे एक्ट करेगा, ये एक्ट एज अ बेस। अब अगर ये एज अ बेस एक्ट करेगा तो इसका काम क्या होगा, H को वहाँ से क्या करना, रिमूव करना, ठीक है। तो वहाँ से H रिमूव करेगा, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे H रिमूव होने के बाद मैं करके दिखा देती हूँ वाली स्टेप, रहने दो वो मैं हमारे काम की नहीं, फालतू ज़बरदस्ती हो रही है। ट्रिक देखो इसकी, ट्रिक कैसी है। तो यहाँ से मैंने जैसे अभी बताया कि एक H रिमूव हो जाएगा, तो एक H रिमूव होने के बाद क्या कर दोगे, वहाँ पे क्या बचेगा, RCH बचेगा। अब तुम खुद लॉजिकली सोचो थोड़ा सा करके कि यहाँ पे इमेजिन करो एक H लटक रहा है, तो ये जो बेस है इस H को अपने साथ ले गया, ये बेस आया B-, इस H को ले गया, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, इस कार्बन पे। तो उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो जैसे ही कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा वो नेगेटिव चार्ज से क्या क्रिएट करेगा, यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट करवा लेगा, राइट। यानी कि आपको नाइट्रो के बाजू वाला एक हाइड्रोजन गायब करना है और वहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट करना है। और अगर नाइट्रोजन के पास डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पे।
तो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा O नेगेटिव, यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा O नेगेटिव, ये इस तरीके से। यहाँ तक तो होप्सो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, पक्का, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसमें एसिड डालेंगे। तो एसिड डालने के बाद जैसे आपने यहाँ पे एसिड डाला, लेट्स से H2SO4, ठीक है। तो H2SO4 डालने के बाद की इसकी ट्रिक को देखो, बाय प्रोडक्ट से हमें मतलब नहीं है, हमें सीधा प्रोडक्ट्स है। ये जो डबल बॉन्ड यहाँ से पूरा हिस्सा टूटेगा, इस वाले हिस्से को हम O दे देंगे और यहाँ पे 2-2 हाइड्रोजन दे देंगे। तो जब तुम 2-2 हाइड्रोजन दे दोगे तो वो प्रोडक्ट जो भी बनेगा उसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। यहाँ पर ये जो चीज़ बन जाएगी, ये बनेगी RC डबल बॉन्ड O और ये H, ये इस तरीके से करके, ठीक है। एंड एक और एग्जांपल मैं इसका ले लेती हूँ। लेट्स से R है, फिर C है, फिर H है, यहाँ पे R है, फिर उसके बाद N है, डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे ये आपका O है। अब जैसे एक मिनट, तो अब जैसे मान लेते हैं मैंने यहाँ पर आपका कहा कि NaOH डालना है, तो NaOH डालने पे क्या करोगे, इस वाले हाइड्रोजन को हटाओगे, तो क्या हो जाएगा R, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे R, फिर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा O नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा O नेगेटिव। फिर इसमें हम लोगों ने ऐड किया कंसनट्रेटेड H2SO4, तो ऑब्वियस है नियम के अकॉर्डिंग यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे आपको O देना है, यहाँ पे आपको H2 देना है। तो ये वाली चीज़ देखो किस में कन्वर्ट हो गई, कीटोन्स में, ठीक है। तो ये आपका बन गया कीटोन। तो ये थी तुम लोगों की चौथी मेथड, ठीक है। अब पांचवी मेथड के बारे में बात करते हैं। तो फिफ्थ मेथड में आ जाओ। फिफ्थ मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगेन तुम्हें इसके मैकेनिज्म में जाने की नीड नहीं है, ठीक है। अब वो देखो क्या है, इसमें हम लोग यूज़ करते हैं डाइबल। अब पहले तो डाइबल का आपको मतलब पता होना चाहिए। अभी जैसे बीच में यहाँ पे आपका सेंट्रल मेटल एटम होगा एल्यूमिनियम, उसके साथ आपका जो है क्या कनेक्टेड होगा, आइसोब्यूटाइल ग्रुप, राइट। कौन सा ग्रुप कनेक्टेड होगा, आइसोब्यूटाइल, मतलब यहाँ पे एक कार्बन, उस एक कार्बन के बाद तुम्हें अगेन एक और कार्बन, और उस कार्बन के बाद ये इस तरीके से, ये देखो यहाँ पे 4 हो गए, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अगेन उसके बाद यहाँ पे एक और कार्बन, फिर एक और कार्बन और फिर इस तरीके का ग्रुप, और एक तरफ लगा होगा हाइड्रोजन। तो ये जो हाइड्रोजन है ये एक्चुअल में यहाँ पे H निगेटिव के फॉर्म में, मतलब ये कौन है आप लोगों का, हाइड्राइड आयन है करके, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग कहते हैं डाई आइसोब्यूटाइल, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो जो भी स्पीशीज़, ठीक है, जो भी स्पीशीज़ अपने अंदर से H निगेटिव प्रोवाइड करती है वो हमेशा एक रिड्यूसिंग एजेंट होती है, राइट। वो हमेशा कैसी होती है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होती है। तो पहले तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अब अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब ये खुद का ऑक्सीडेशन करवा रहा है और किसी दूसरे का रिडक्शन करवा रहा है, तुम्हें इसकी मैकेनिज्म में नहीं जाना है। अगर इसके बदले डाइबल के जगह तुम ये भी यूज़ कर सकते हो LBAH, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म LBAH, इसका फुल नेम होता है L फॉर लिथियम। एक मिनट, हाँ शायद पेंसिल डिस्चार्ज हो गई है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है लिथियम, उसके बाद ट्राई, फिर टर्ट ब्यूटॉक्सी, ठीक है, ये वाली चीज़, एंड एल्यूमिनियम हाइड्राइड। स्ट्रक्चर आप तुम खुद बना लेना, एक का मैंने बना के दे दिया है। तो अब वैसे नहीं भी बनाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस ये याद होना चाहिए डाइबल और इसके बारे में। अब ये लोग क्या करते हैं, आपका रिडक्शन करवाते हैं। किस चीज़ का रिडक्शन कराते हैं, अगर आपके पास साइनाइड वाला ग्रुप है, मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N है, और अगर मान लेते हैं आपके पास कोई एस्टर का ग्रुप है, तो इन दोनों में अगर आपने ये डाइबल या फिर LBAH इनमें से कोई भी एक चीज़ भी अगर डाली, ठीक है, डाइबल या फिर आपने डाला है LBAH, ऑब्वियस है कि रिड्यूसिंग एजेंट की सेकंड स्टेप में आपको वाटर देना ही पड़ता है। तो ये लोग उसको कन्वर्ट कर देते हैं अल्डिहाइड में। अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देने का मतलब होता है CHO में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये इनका कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इनका ये है करके कि अगर आपके पास करके कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है या फिर अगर आपके पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, तो ये लोग उसको टच तक नहीं करते, ठीक है, क्योंकि ये लोग आपके वीक रिड्यूसिंग एजेंट हैं। तुम्हें याद होगा हमने प्रीवियस चैप्टर में LAH पढ़ा था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये उनके कंपेयर में कैसे हैं, वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को कुछ नहीं करेंगे। तो इसका प्रोडक्ट देखो कैसे लिखना है उसको सीख लो। जैसे Me है, फिर एक कार्बन है, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड है, फिर एक और कार्बन है, एंड इस तरीके से आप लोगों के पास लेट्स से C ट्रिपल बॉन्ड N है।
अब इसमें मैंने तुमसे कहा है कि आपने डाइबल को ऐड किया या फिर LBAH किसी को भी ऐड करो, सेकेंड स्टेप में वाटर ऐड करो। तो देखो जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है और जो आपका डबल बॉन्ड है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। वो वाली चीज़ आपकी, एक मिनट, हाँ, वैसी की वैसी ही रह जाएगी। तो ये इस तरीके से वैसे का वैसी, ये जो साइनाइड वाला ग्रुप है ना इसको बस CHO में कन्वर्ट कर दो, ख़त्म, बन गया प्रोडक्ट, राइट। अगर मान लेते हैं इसकी जगह एस्टर होता, जैसे ME यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर इस तरीके से तुम्हारे पास यहाँ पे OC2H5, और अगर मैं इसमें कहती कि लेट से हमने LBAH डाला है, सेकेंड स्टेप में वाटर देना ही पड़ेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनता, ये जो ईस्टर वाला हिस्सा है ना, ये ईस्टर वाला हिस्सा हमेशा देखो अल्कोहल ही क्रिएट करता है, तो ये बना लेगा आपका C2H5OH, और इस वाली पोजीशन पे हाइड्रोजन लगा दो, डबल बॉन्ड को टच भी मत करना। तो ME यहाँ पे ये ऊपर गया, फिर नीचे आया डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ गया H, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आज अपनी मेथड ऑफ प्रिपरेशंस रोकते हैं, कल फिर हम लोग बाकी मेथड ऑफ प्रिपरेशंस करेंगे। अभी आज जितनी बताई हैं उन पर एक बार कैसा अपनी कमांड देख लेना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली चीज़ एक बार तुम लोग देख लो, मुझे ऐसा लग रहा है कि भूल भुला गए होगे करके, ठीक है। कल हम लोग इस पे बातचीत करेंगे कि अगर मान लेते हैं तुम लोगों के पास कैल्शियम होता और कार्बो मतलब वाला एक प्रोडक्ट होता, जिसे हम लोग कहते हैं ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट या बेरियम फॉर्मेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे वो वाला पार्ट सीखेंगे। और कुछ तुम्हारी इंडस्ट्रियल मेथड्स हैं जिनके बारे में सिर्फ तुम्हें पता होना ज़रूरी है, याद हो ना हो को उतना कोई खास फर्क पड़ता नहीं है करके, बस आइडिया है करके वो, और उसके बाद बाकी प्रिपरेशन मेथड्स, ठीक है। तो ओजोन लेसिस मैं कल नहीं बताऊंगी, ओजोन लेसिस को मैं बाद के लिए बचा के रखने वाली हूँ करके, ठीक है। तो फिर ये वाली चीज़ कैसे हम लोग अभी रोकते हैं फिर।